दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे हाउ टू स्टार्ट डिविडेंड इन्वेस्टमेंट। मतलब काफ़ी लोग सर्च करते हैं, काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम ऐसा पोर्टफोलियो मार्केट के अंदर बनाएं जिससे हमें रेगुलर डिविडेंड इनकम आती रहे। अब उसमें क्या है कि उनका ना दिल लगा रहता है कि स्टॉक बढ़े ना बढ़े, एक डिविडेंड आ रहा होता है ना तो मन लगा रहता है। मतलब एक रेंट के रूप में हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं और प्योरली स्टॉक इन्वेस्टमेंट करके कैसे डिविडेंड इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं। कोई ऑप्शंस वगैरह नहीं बताऊंगा, मतलब प्योरली डिविडेंड जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी वो वाला तरीका भी बता रहा हूं, और एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि बैंक अकाउंट में नहीं आएगी, आपके पोर्टफोलियो में री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो दोनों तरीके दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा। और फाइनेंस को लेकर के दोस्तों एक मेरा कोट है, फेमस अभी हुआ नहीं, हो सकता है कि हो जाए। देखो फाइनेंस में मैं हमेशा कहता हूँ या तो अपना दिमाग है तो लगा लो और नहीं है तो दूसरे का ले लो। यानी जो फाइनेंस में अच्छा है उसका ले लो, क्योंकि हर कोई अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो सकता है लेकिन सभी फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल कोई एक डॉक्टर है, कोई एक सर्जन है, वो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंस में और इन्वेस्टमेंट में भी अच्छे हो। तो आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट है अपनी एक्सपर्टाइज बनाकर रखें, और जिस फील्ड में अगर कोई दूसरा एक्सपर्ट है तो आप उससे थोड़ा सा दिमाग ले ले ताकि आप भी फाइनेंस से अच्छा कर सके और अच्छा रिटर्न कमा सके। तो ये बड़ा जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हम डिविडेंड इन्वेस्टमेंट को सिंपल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, क्योंकि काफी लोग मेरे से जुड़ते हैं, संडे वाले दिन हम लाइव आते हैं और लाइव हम डिस्कशन करते हैं कि और काफी मेरे पास ना बचकाना से क्वेश्चंस आते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। मैंने उनसे पूछा जी हाँ जी बताओ क्या करते हो। तो वो कहता जी मैं एक स्कैनर लेता हूँ और उस स्कैनर में मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा डिविडेंड कौन सा स्टॉक दे रहा है, और थोड़ी सी ठीक ठाक कंपनी हो तो मैं 3 4 5 कंपनीज ऐसी उठा लेता हूँ। और मैंने देखा कि जिन कंपनियों के नाम उन्होंने मुझे बताए वो कोई कंपनी 20% डाउन हो गई, कोई 30% डाउन हो गई, और वो कह रहे सर कोई बात नहीं, डिविडेंड तो आ रहा है ना, कभी बढ़ जाएगी तब बेच देंगे। मेरे को तो डिविडेंड आ रहा है तो मेरे को तो उस बात की खुशी है। लेकिन ऐसे डिविडेंड का क्या फायदा कि आपकी कंपनी ही डाउन हो जाए। कम से कम ऐसी कंपनी तो चाहिए ना कि डिविडेंड भी ठीक दे रही है प्लस एक ग्रोथ के चांसेस तो हो। कम से कम हम जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसके बराबर तो रहे या थोड़ा बहुत उसको बीट तो करे, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैसे किया जा सकता है आज की वीडियो में दोस्तों यही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले हम दिमाग लेते हैं किसी और का, और ये समझने के लिए कि कैसे हम डिविडेंड इन्वेस्टमेंट कर सके। अब ये देखिए मैंने एक लिस्ट दोस्तों ओपन करके रखी है, ये एनएससी की वेबसाइट है और इंडाइसिस इसमें दिए गए हैं, और ये सारे जो इंडाइस है ये स्ट्रेटेजी बेस्ड इंडाइसिस है, यानी इनको डेवलप किया गया एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 100 इक्वल वेट, बहुत सारे आपको इंडेक्स ये दिख रहे हैं, सारे स्ट्रेटेजी बेस्ड बने हैं। तो जिनको जो समझ में आता है, भाई कोई मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ये इंडेक्स उनके लिए हो गया, ये भी मोमेंटम बेस्ड हो गया। अल्फा 230, निफ्टी 100 अल्फा 30, निफ्टी अल्फा 50। ये देखिए क्वालिटी वाले हो गए स्टॉक, ग्रोथ वाले हो गए, लो वॉलेटिलिटी वाले हो गए, हाई बीटा वाले हो गए। निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट ये एक इंडेक्स है। निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट, निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट। तो ये देखिए बहुत सारे इंडाइसिस ऑलरेडी बना के रखे हैं और ये आप ही के लिए है। आप ही के लिए मतलब यही है कि आप इनका यूज करके मार्केट के अंदर आसानी से चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम आज के दिन बात करने वाले हैं डिविडेंड इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर हमें एक इंडेक्स मिलता है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50। इस इंडेक्स के अंदर 50 ऐसे स्टॉक्स लिए गए हैं। इनका एक क्राइटेरिया है, प्लस ऐसे स्टॉक्स नहीं होंगे कि बिल्कुल कचरा स्टॉक होंगे, अच्छी कंपनीज होंगी, बड़ी कंपनीज होगी, डिविडेंड यील्ड अच्छी होगी और ग्रोथ के चांसेस भी रहेंगे। तो ये इंडेक्स है दोस्तों जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, और इसका ETF वगैरह क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, द निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 इंडेक्स इज डिजाइंड टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू हाई यील्डिंग कंपनीज। ऐसी कंपनीज जो हाई डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड आपको करती है, कितना प्रोवाइड करती है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, एंड ट्रेडिबिलिटी भी करती है। मतलब
आप ग्रोथ की भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो ऐसी कंपनी से। अगर मैं देखूं इसमें टॉप गेनर्स अगर आप देखेंगे, इसमें बीएससी है। बीएससी देखिए कितनी ग्रोथ बेस्ड कंपनी रही है। ओएनजीसी है, हीरो मोटोको है, बैंक ऑफ इंडिया है, एंजल वन है, ये टॉप गेनर्स रहे हैं इसके अंदर, है ना। तो ये बढ़िया अगर आप इंडेक्स देखेंगे, देखिए 6400 के आसपास का इंडेक्स है और इस तरीके की कंपनीज आपको इसमें दिख रही है। और आपको यकीन हो गया होगा कि ऐसी कंपनी ग्रोथ भी दे रही है प्लस डिविडेंड भी दे रही है। तो अभी हम एक आध कंपनी उठा के देखेंगे। साथ में इसका एक ETF भी अवेलेबल है। ETF में आपको दिखाऊंगा, लिस्टेड इन इंडिया, लॉन्च करा है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने इसको लॉन्च करा हुआ। तो ETF देखेंगे कौन सा ETF है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, BSC एक बार लगाते हैं टिकर टेप में और एक बार देखते हैं कि BSC की डिविडेंड यील्ड क्या है। तो यहाँ पर BSC हमें दिख रहा था जो टॉप गेनर था। तो होल्डिंग्स में जाते हैं, 1 सेकेंड, ओवरव्यू में पता लग जाएगा मेरे ख्याल से डिविडेंड यील्ड। देखिए इसकी डिविडेंड यील्ड है 0.34%। डिविडेंड यील्ड ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रोथ बेस्ड रहा है स्टॉक। तो एक टाइम पे ज़्यादा होगी, होल्डिंग पे रखा, स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया, दैट्स वाई रीज़न डिविडेंड यील्ड कम हो गई। अब इसके अंदर दोस्तों आप ध्यान दीजिए, आपको TCS भी दिख रहा है और इसमें मेरे ख्याल से ITC भी आपको दिखना चाहिए। इसमें देखते हैं चेंज एंड वॉल्यूम्स, हाई, टॉप गेनर्स, ये देखिए ये सारे स्टॉक्स लिस्ट यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ देखिए ये टॉप गेनर थे, ये टॉप लूजर हम यहाँ पर देखते हैं, TCS भी है, इन्फी भी है और वेदांता भी है, BHEL, ITC भी है। तो देखिए इसके अंदर ITC भी है। अगर मैं ITC यहाँ पर लगाऊं तो हमें पता लगेगा कि ITC की डिविडेंड यील्ड क्या है। ITC, तो ये देखिए ITC हमने यहाँ लगाया, तो इसकी डिविडेंड यील्ड ऑब्वियसली देखिए 2.81%। तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाया गया है ऐसी कंपनीज का जो बीच में ग्रोथ भी दे रही है, और कुल मिलाकर के इन सबका डिविडेंड यील्ड क्या आता है उसकी दोस्तों एक बार बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी एक फेस शीट ओपन करके रखी है। ये देखिए पूरे इंडेक्स की एक फेस शीट है, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50, और ये देखिए लास्ट जो अपडेट हुई थी अक्टूबर 31, 2024 को अपडेटेड है। और इसमें आप ये देखिए कि डिविडेंड यील्ड है क्या। तो ये देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है डिविडेंड यील्ड 2.71% की डिविडेंड यील्ड है, यानी साल का इतना परसेंट। मतलब मान लेते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगा करके इन्वेस्ट करे तो आपको 2,700 रुपए का तो डिविडेंड मिलता है हर साल का। और अगर दोस्तों आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया होता तो इसमें 27,000 के आसपास तो हर साल का आपको डिविडेंड मिल जाता, और प्लस 1 करोड़ किया होता तो उस हिसाब से लगा लीजिए, मतलब ये हो गया लगभग 2,70,000 के आसपास डिविडेंड। तो ये डिविडेंड हमें मिलता है। साथ में हम इसका रिटर्न देखते हैं कि रिटर्न क्या रहा है। तो अगर हम पिछले 5 साल का देखें तो 5 साल के अंदर इसने रिटर्न दिया है 19.5% का, और इसमें डिविडेंड को अगर मैं प्लस कर दूं, टोटल रिटर्न में अगर यहाँ पर देखूं तो लगभग 22.5% हो गया, 22.48%। और अभी क्वार्टरली थोड़ा सा माइनस में गया है क्योंकि मार्केट नीचे गई है, और 1 साल का आप देखिए लगभग 21% है। तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि निफ्टी 50 का रिटर्न क्या रहा है। ये 22.5% इसका है, तो निफ्टी 50 का क्या रहा है जरा उसका देखते हैं। तो इसकी भी मैंने फेस शीट ओपन करके रखी है। ये देखिए ये निफ्टी 50 है जिसकी फेस शीट मैंने ओपन करके रखी है, और सेम ही डाटा है। तो 5 साल का अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 का, तो यहाँ पर रहा है टोटल रिटर्न 16.63, 16.5% रहा है। और इसके अंदर कितना रहा पिछले 5 साल का, 22.5% रहा। तो निफ्टी 50 को इसने अगर हमें 5 साल के हिसाब से कंपेयर करूं तो बीट करा है रिटर्न में, ठीक है। आगे कितना करेगा वो देखने वाली बात है। डिविडेंड यील्ड 2.71% है, और अगर आप यहाँ देखें इसके अंदर डिविडेंड यील्ड 1.27% डिविडेंड यील्ड है। और अगर आप इन दोनों की कंपनियां देखें, देखिए अगर मैं निफ्टी 50 की कंपनी देखूं तो इसके अंदर ITC भी है, इन्फोसिस भी है, TCS भी है, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, HDFC बैंक की, फिर ICICI बैंक, फिर रिलायंस इंडस्ट्री, है ना। इन कंपनियों की सबसे ज्यादा वेटेज है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं इसमें सबसे ज्यादा वेटेज ITC की है, फिर TCS, फिर इन्फोसिस, फिर NTPC, फिर HCL टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब ये जो कंपनीज है ये कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर भी है, लेकिन वेटेज थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है। कुछ कंपनियां आपको यहाँ मिलेगी, वहां भी मिलेगी, इनकी वेटेज ऊपर नीचे हो गई है। और ये मेनली फोकस क्या कर रहे हैं, डिविडेंड यील्ड पे। ITC का दोस्तों अभी हमने डिविडेंड यील्ड देखा लगभग 3% के आसपास था। TCS का देखते हैं, TCS का डिविडेंड यील्ड क्या है।
तो यहाँ पर देखते हैं टीसीएस। टीसीएस का करंटली डिविडेंड यील्ड क्या है जरा देख। तो टीसीएस का दोस्तों डिविडेंड यील्ड है 1.84%, ऑलमोस्ट 2% के आसपास, बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड है। और अगर हम और देखें इन्फोसिस का देखते हैं, इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड क्या है। तो इन्फोसिस 1 सेकेंड, अभी तो आ गया था इन्फोसिस, देखिए 2.62%। तो जो टॉप वेटेज वाली कंपनीज है उन्हीं का डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। और अगर आप देखेंगे उसी वजह से आपका जो टोटल आ रहा है 2.71% आ रहा है। लेकिन इसमें ऐसी कंपनी भी है जो हाई ग्रोथ कंपनी से, जैसे बीएससी हमने देखा बहुत तेजी से भागा बीएससी हाल फिलहाल में, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इसमें आपको बीच में कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं कि छोटी कंपनीज भी जिसमें कम डिविडेंड यील्ड है, बड़ी कंपनी जिसमें ज्यादा डिविडेंड यील्ड है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके ये काम हो रहा है। तो ये अभी हाल फिलहाल में पिछले 5 सालों में इसने निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट किया है। आगे करेगा नहीं करेगा वो देखने वाली बात है। अब बात आती है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आपको करने की सोच रहे हो, पहली बात मैं कोई एडवाइस आपको नहीं कर रहा, जिनको डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके लिए चीज आसान कर रहा हूं, क्योंकि एनएससी ने आपका काम आसान करा हुआ है। ऐसे इंडेक्सेस बनाए हुए हैं कि आप डायरेक्ट इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इस इंडेक्स से। चलिए, अब इसके अंदर 2 तरीके हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी ने एडवाइस ले ली और उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप कर सकते हो, तो करने के तरीके क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ईटीएफ ले सकते हो, प्लस म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी ऐसे बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है जिनमें आपको ऐसी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज के फंड मिल जाएंगे जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस अगर ईटीएफ के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पैनल खोला हुआ फायर्स का। तो यहाँ पर देखिए जिस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं वो इंडेक्स है ये वाला, देखिए ये चार्ट है इसका। तो अच्छा चार्ट चल रहा है, ग्रोथ भी है चार्ट के अंदर, डिविडेंड यील्ड भी है, दोनों चीजें मिल रही है। साथ में अगर हम बात करें ईटीएफ की, तो ये दोस्तों इसका ईटीएफ है, ये 82.61 के आसपास चल रहा है। और ये देखिए निप्पॉन इंडिया ईटीएफ डिविडेंड अपॉर्चुनिटी ए अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर दिख रही है ना। तो ये दोस्तों इसका ईटीएफ हमें मिल गया। तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, एडवाइस अगर आपने ले लिया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, तो आप ईटीएफ के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चार्ट बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर, जैसे वो इंडेक्स चलेगा वैसे ही ये चार्ट चलेगा। तो ये इसका एक ईटीएफ है जो निप्पॉन इंडिया ने इसका लॉन्च करा हुआ है। दूसरा, काफी लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर ईटीएफ के अंदर क्या होता है, ये जो डिविडेंड मिलता है ना तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब डिविडेंड मिला, कंपनी ने डिविडेंड दिया तो ये री इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। हमें ना वो जो डिविडेंड है ना वो अकाउंट के अंदर चाहिए ताकि हमारा मन लगा रहे। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो वो डिविडेंड आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है, फिर आप उसको यूज करते हो, डायरेक्ट क्रेडिट होता है आपके बैंक अकाउंट में, जिस भी डीमेट अकाउंट से आपने लिंक करा हुआ है उसके अंदर, अगर आपने स्टॉक खरीदा हुआ है। तो मेनली आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको अपना खुद का कुछ डेवलप्ड करना है तो बड़ा सिंपल तरीके से आप डेवलप कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को। तो आप ये देखिए सबसे ज्यादा वेटेज वाले 10 स्टॉक्स निकालो जिनमें सबसे ज्यादा वेटेज है। तो देखिए आईटीसी, मतलब इंडेक्स देख लो, इंडेक्स में देख लो 10 सबसे ज्यादा कौन सा, आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये देखिए 10 आपको स्टॉक दिख रहे हैं। अब इनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं में आ गई है। ये देखिए लगभग 30%, 30, 32, 32 के बाद 36, 40, लगभग 50% जो वेटेज है पूरे इंडेक्स का ये 10 स्टॉक के पास ही है। तो अगर किसी को ऐसा ही कुछ क्रिएट करना है तो आप ऐसे ही 10 स्टॉक खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। आपने पोर्टफोलियो में रख लिया, अब ऑब्वियसली ये प्रॉपर ट्रैक तो नहीं हो रहा जिस हिसाब से वो इंडेक्स होगा क्योंकि 50 स्टॉक्स है, लेकिन फिर भी काफी हद तक आप ट्रैक कर लोगे। और इससे होगा क्या, वो लगभग आसपास चलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे। और जब भी इंडेक्स रीबैलेंस होता है, जब भी इंडेक्स रीबैलेंस होगा तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि ये टॉप में चला गया, ये नीचे चला गया, फिर उसी हिसाब से आपको रीबैलेंस कर लेना है। तो ये आप इसी हिसाब से रीबैलेंस करके भी मार्केट के अंदर इस तरीके के स्टॉक्स बाय करके रख सकते हो। अब इसका डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा अगर आपको बैंक अकाउंट में एंजॉय करना है, और आप चाहते हो कि भाई री इन्वेस्ट हो जाए डिविडेंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ईटीएफ ले सकते हो। अब ईटीएफ में आपको रीबैलेंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक करते रहेंगे, जिसको बाहर करना है अंदर करना है स्टॉक को, ये अपने हिसाब से करते रहेंगे, आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हम डिविडेंड इन्वेस्टमेंट को दोस्तों बहुत इजी, बहुत सिंपल बना सकते हैं, बहुत सिंपल कर सकते हैं।
दूसरा एक तरीका आपको और बताता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक सेटअप बनाया हुआ है, बड़ा शानदार सा सेटअप है, सिंपल सा सेटअप है। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि RSI 14 SMA, मतलब जब भी ये इससे ऊपर होगा तो मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है। देखिए एक इंडिकेटर हमने लगा लिया RSI, साथ में हमने इसके ऊपर एक मूविंग एवरेज लगा लिया। देखिए सेटिंग्स में मैं दिखाता हूँ, मैंने RSI लगाया यहाँ पर जाकर के, साथ में मूविंग एवरेज को मैंने लगा लिया, दोनों को यहाँ पर 14 पीरियड्स का रखा। जब भी RSI मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर होता है तो स्टॉक जो होता है, जो भी इंडेक्स, जो भी चार्ट है, वो क्या होगा, बुलिश टेरिटरी में होगा। जब भी नीचे आएगा तो बेरिश टेरिटरी में आ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, आपने इंडेक्स देखा, इंडेक्स के 50 स्टॉक देखे, आपको 10 स्टॉक अपने लिए चुनने हैं मान लेते हैं, तो आप टॉप वेटेज से ढूंढना शुरू करिए, टॉप वेटेज से। जैसे कि देखिए टॉप वेटेज में क्या है, सबसे पहले ITC है। सबसे पहले ITC का चार्ट देखो और ये देखो कि क्या उसका RSI मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर है तो उसको खरीद लो, नहीं है तो छोड़ दो। फिर दूसरे पर आ जाओ, TCS, टॉप वेटेज से, मतलब टॉप वाले वेटेज से आपको ऊपर से नीचे आना है, और सबसे ऊपर वाली टॉप वेटेज के जो सबसे पहले 10 स्टॉक आपको मिल गए वो इन्वेस्ट कर लो, या 20 स्टॉक आपको रखने अपने पोर्टफोलियो में अपनी मर्जी से, आपको थोड़ा और डाइवर्सिफाइड करना है तो 20 स्टॉक रख लो अपने पोर्टफोलियो में जिनका टेक्निकल बुलिश बना हुआ है। अब इनमें डिविडेंड यील्ड भी ज्यादा है, टेक्निकल भी बुलिश है, और इनको देखते रहो, हर महीने देखते रहो, 2 महीने में देखते रहो किसका वीक हो गया, जो वीक हो गया उसको एग्जिट कर दो, फिर दोबारा देखो कि किसका स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो उसको एंटर कर लो। तो आप अपने टेक्निकल के हिसाब से भी चीज़ों को मैनेज करके अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप्ड कर सकते हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, सिर्फ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि टेक्निकल की बेस पर आप किसी स्टॉक को स्ट्रेंथ जान सकते हो, और उससे आप ये पता कर सकते हो कि स्टॉक की स्ट्रेंथ टेक्निकल बेस पे खराब हो रही है या ठीक हो रही है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या है कि अगर खराब हो जाती है तो लोग कहते हैं कि खराब होना ही चाहिए, लेकिन सम टाइम स्टॉक नीचे आता है फिर वापस ऊपर जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे कि ये वाला एग्जांपल लीजिए। अब इसमें क्या हुआ, टेक्निकल बेस पे यहाँ पर ये नीचे की तरफ ट्रिगर करा, सस्टेन नहीं करा, वापस ऊपर चला गया। तो जब वापस ऊपर चला गया तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ता है, यानी अब वापस बुलिश हो गया तो आपको उस हिसाब से रीबैलेंस करना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो को। तो सिंपल तरीका तो ये है, ETF ले सकते हो, म्यूचुअल फंड ले सकते हो डिविडेंड अपॉर्चुनिटी वाले, और कॉम्प्लिकेटेड करना है तो अपनी मर्जी से 10 स्टॉक चुन लो टॉप वेटेज वाले, क्योंकि डिविडेंड हमें अपने बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट चाहिए। तीसरा तरीका टेक्निकल भी यूज कर सकते हो। तो वेरियस तरीके यूज करके आप डिविडेंड इन्वेस्टमेंट को बहुत ईजी और सिंपल बना सकते हो। वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो लास्ट के 2 तरीके हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स तो आपको इंडेक्स से ही मिल रहे हैं ना, आपको चुनने इंडेक्स के अंदर से ही है। और किसी को 50 के 50 स्टॉक चुनने हैं, आपकी मर्जी कर लो, लेकिन उनको खरीदना, बेचना, रीबैलेंस करना, उसमें थोड़ा दिमाग लगता है। तो वो देख लेना कि किस तरीके से आप उसको रीबैलेंस करोगे, और अपडेटेड आपको रहना पड़ेगा कि इंडेक्स में कौन सा स्टॉक एंटर हो रहा है, कौन सा स्टॉक बाहर हो रहा है, तो वो उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर कुल मिलाकर के डिविडेंड इन्वेस्टमेंट। इससे सिंपल नहीं हो सकती, बहुत ही सिंपल तरीका है डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करने का। इसकी दोस्तों एक खास बात क्या होती है डिविडेंड इन्वेस्टमेंट की, कि जब आप मार्केट क्रैश होती है ना, जैसे कि 2020 में मार्केट क्रैश हुआ, लगभग 40% के आसपास निफ्टी डाउन हो गया था, तो उस टाइम मान लेते हैं कि इसका डिविडेंड यील्ड 3% था, मान लेते हैं 3% था। तो जब मार्केट डाउन हुआ ना तो डिविडेंड तो उतना ही रहेगा, भाई शेयर के प्राइस डाउन हुए हैं, कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा डाउन हुआ है। तो जब डिविडेंड जो होगा, वो जो इसकी यील्ड होगी, वो यील्ड ऑटोमेटिक 5% 6% तक चली गई होगी, है ना। तो यही हुआ होगा। तो उसमें क्या आपको ये लगता है कि भाई 5-6% तो डिविडेंड से ही आ जाएगा, मतलब आप घबराते नहीं हो। आप ये सोचते हो कि एज ए बैंक में जैसे पैसा रखा है, FD में जैसे रिटर्न मिलता है, तो आप वो मेंटलिटी रखते हो कि FD का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो इसी वजह से डिविडेंड इन्वेस्टमेंट काफी लोगों को अट्रैक्ट करती है, उन लोगों को अट्रैक्ट करती है जिनको मार्केट डाउन से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि डिविडेंड मिलता रहता है तो वो थोड़ा सा हौसला बना रहता है कि चलिए कुछ पैसा आ रहा है, उसको री इन्वेस्ट कर देंगे या अपने यूज में ले आएंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये था, रिटर्न कंपैरिजन वगैरह मैंने आपको दिखा दिए, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके बता दिए, अपना खुद का इंडेक्स बनाना भी मैंने आपको बता दिया, टेक्निकल भी हमने ऐड कर दिया। अब आपकी मर्जी आपको चीजें कैसे संभालनी है, लेकिन फिर लास्ट में वही है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना अपने कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करने के बेस्ट स्टॉक आपको इस पर्टिकुलर इंडेक्स से मिल सकते हैं, और इसके वेटेज से भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं।
बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि अगर ट्रेडिंग के अंदर अपनी साइकोलॉजी को आपको ठीक करना है तो एक बुक का सजेशन मैंने दिया है, ट्रेडिंग इन द जोन। आप इस बुक को जरूर पढ़िए और पढ़ने के बाद आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा क्या इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। मैं 100% श्योर हूँ अगर आपने दिल लगा के इस बुक को पढ़ लिया ना, आपका माइंडसेट काफी हद तक इंप्रूव हो चुका होगा ट्रेडिंग के अंदर। अगर अभी तक आपने ना सुना है, इस बुक के बारे में ना पढ़ा है, तो कोई स्ट्रैटेजी इसके ऊपर नहीं बताई गई है शेयर बाजार की, लेकिन कमाल की बुक है और कमाल के राइटर ने जो इनपुट्स रखे कि मजा आएगा आपको। दूसरा दोस्तों, वीडियो वाइंड अप करने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट गिफ्ट आपके लिए यही है कि आपके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च करा है इंटरनेट ट्रेडिंग का, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसे नहीं देने, जिसमें हमने ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑप्शन सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, इक्विटी कैश के अंदर कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में बताया। और ये कोर्स लेने के लिए आपको छोटा सा काम करना है, सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है ये। तो आपको पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, देन उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, वो लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आपको गूगल फॉर्म भर देना है। और कोर्स दोस्तों हम 2 से 3 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करा देंगे ईमेल के थ्रू, जिसको देख करके आप कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।